तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग डिमांड करें हम सप्लाई ना करें तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि टॉपर लोग एक ऐसी टीम है जो सारे स्टूडेंट को अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर करने में मदद करेगी। कल सबका प्री बोर्ड जो लखनऊ में रहने वाले हैं उनका प्री बोर्ड कल से शुरू है मेरे हिसाब से। तो प्री बोर्ड की पूरी स्ट्रैटेजी मैं आप लोग को शेयर करने वाला हूँ कि कैसे प्री बोर्ड में लिखना है, कैसे पढ़ना है। सबसे पहले तुमको प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगा लेने हैं सबसे पहले, और तुमको किस तरीके से पढ़ना है, जो जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है पेपर किसे करना है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो प्री बोर्ड में ऐसे अच्छे नंबर लाएं, तो सारी स्ट्रैटेजी में बताने वाला इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो तक अंत तक बने रहें। और वीडियो थोड़ी सी अलग तरीके से होने वाली है, कोई पढ़ाई की वीडियो नहीं है खाली। तो तुम किसी अपने फ्रेंड से पूछते हो मैं आपका फ्रेंड हूँ, आपने मुझसे पूछा मैं आपको बता रहा हूँ, वैसी ही वीडियो होगी। बस वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो पेपर जो होता है, पेपर ये मेरे मॉडल पेपर है, मैं प्रीवियस ईयर से ट्राई कर रहा हूँ। सबसे पहले पेपर को तुमको दो भाग में बांट लेना। जैसे पेपर दो में आता है का और खा में। खा में होता है गद्य पद्य एमसीक्यू, गद्य पद्य व्याख्या, गद्य पद्य परिचय और कहानी सत्य की जीत। सबसे पहले तुमको बता दूं सत्य की जीत कहाँ से पढ़नी है। तुमको वन शॉट से पढ़नी है, यूट्यूब से। कहानी समरी ये भी कहाँ से, यूट्यूब से। ठीक है, दोनों यूट्यूब से पढ़ लो। परिचय मैं बता रहा हूँ, इसके नोट्स में फोटो क्लिक कर लेना, ये शॉर्ट नोट्स हैं, इनका परिचय पढ़ लो। वासुदेव अग्रवाल का और हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ये पूरा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, ये पूरा हो गया। अब मैं पद्य के देखता हूँ कि पद्य के क्या है। पद्य के जीवन परिचय में मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने यही है, जो ये तीन है। अयोध्या सिंह, ये पढ़ लो। ये कहाँ से मिलेंगे, आप किसी भी जो अवतारे मॉडल पेपर आता है उसमें से आप देख के पढ़ सकते हो आराम से। अभी अपना क्या क्लियर हुआ, अपना ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। कहाँ से पढ़ना है, नहीं अपना अभी परिचय के लिए और ये के लिए, ये दोनों बचे हैं। इन दोनों के लिए जो आप राष्ट्र का स्वरूप और भाषा आधुनिकता जारी प्रसाद, मतलब अशोक के फूल, इनसे उनको पढ़ लो। आगे के पहली व्याख्या, पीछे की पहली मतलब आगे से दो व्याख्या और पीछे से दो व्याख्या, समझ लो, इस पे से आ जाएगा। और उससे बाहर का कुछ नहीं आएगा। और काव्य की बात करें तो काव्य में सबसे ज़्यादा श्रद्धा मनु चैप्टर से। और कौन सी व्याख्या आने वाली मैं आपको बताता हूँ। पहचान श्रद्धा मनु और बापू के प्रति में ये वाली व्याख्या, श्रद्धा मनु से ये वाली व्याख्या। और जो चैप्टर इम्पोर्टेंट है आपको बताता हूँ। व्याख्या में बता रहा हूँ, वो आप पढ़ लीजिए तो आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो मैं विद्या से ही पढ़ रहा हूँ अभी तो। पंतुति का जो पहला चैप्टर होने वाला है इसकी ये व्याख्या, लज्जाशील प्रतीक महिला वाली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हो। तो ये वाली तो बस डायरेक्ट हम आते हैं श्रद्धा मनु में अपने। ये व्याख्या इसकी रही जो पेपर में था।
अभी हमारा कंप्लीट हो गया है। परिचय गद्य हो गया, कहानी आप यूट्यूब पे देखेंगे। और सत्यजीत और संस्कृत में जो पहचानने की ट्रिक है मैं आपको बता दे रहा हूँ। कौन सी व्याख्या किससे है, पहचानने की ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, तो क्लियर से समझा रहे हैं। ये चार्ट चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपना विद्या में भी आपको दिखाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर समझ में आ गया तो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद जो संस्कृत खंड का आने वाला है अपना, इसमें होगा सब कॉपी में, सारे मेरे शॉर्ट नोट्स लिखे हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरे चैप्टर की जो बात होंगी, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर अपना आपको ये वाला होने वाला है, और अपना ये वाला, ये वाला, ये वाला। इस 4 चैप्टर को पढ़ लो भाई, 4 चैप्टर संस्कृत पढ़ लो, इसी से ही आ जाएगा आपका पेपर। और व्याख्या में शाम को मैं वीडियो डालूंगा जिसमें मैं करेक्ट एक व्याख्या बताऊंगा, और जो आपके पेपर में छपी होंगी। चिंता मत करना भाई, थोड़ी ब्लॉग की, ये ब्लॉग लग रहा है हमें व्याकरण के लिए, संस्कृत छंद ये वाला। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, अनुप्रास पढ़ लेना है। अनुप्रास श्लेष यमक, अनुप्रास, अनुप्रास शेष श्लेष यमक। अनुप्रास में जिसमें बार बार पुनरावृत्ति होती है, बार बार आता है, एक शब्द बार बार आता है। श्लेष में श्लेष्ठ होता है, श्लेष्ठ होता है। एक मिनट रुकना भाई, थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ भाई। मैं कोई टीचर नहीं जो मुझे सब आता हो ना, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जो मुझे पता है मैं आपको हेल्प के लिए मैं वो बता रहा हूँ। अलंकार में बार बार आवृत्ति होती है। कंफर्म यमक, जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है, जब एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आता है और अर्थ भी भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है। एक मिनट रुकना, क्लियर करता हूँ। ये देखो, और ये श्लेष अलंकार, और इसमें आएगा ये तो छंद में चौपाई, समास छंद में 4 चरण होते हैं, प्रतिचरण 16 मात्राएं। और ये दोहा, दोहा पढ़ लीजिए, छोटा पढ़ लीजिए। और भाई उदाहरण ध्यान से याद कर लीजिएगा, मतलब याद नहीं होते पर कोशिश करिएगा याद हो जाए। उसके बाद अपना क्या बचा, तो मैं समझा रहा हूँ कैसे कैसे पढ़ना है। उसके बाद आप पठित, चिंता ही मत करो। और जो इसमें आपके वो आते हैं, क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है, एक मिनट। जो हाँ, जो आपके अनेकार्थी शब्द आते हैं उसके मैं अभी PDF दिखा दूंगा, उसे आप तुरंत, मैं अभी लिंक में डाल दूंगा या फिर मैं पोस्ट कर दूंगा, कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगा, उससे आप देख के पढ़ सकते हो तुरंत। इस वीडियो के पोस्ट होने के बाद तुरंत बाद मैं पोस्ट कर दूंगा। उसके बाद निबंध और पत्र पे आते हैं। निबंध पत्र पे आने के बाद सबसे जो महत्वपूर्ण निबंध होने वाले हैं, विज्ञानवर्धन, अभिशाप, और ये में फ्री साहित्यकार, और पॉल्यूशन, मतलब ये प्रोड्यूसर वाला पढ़ लीजिएगा। और एक और है, ये प्रोड्यूसर वाला हो गया आपका, 3 हुए, 3। और निबंध में सबसे पहले निबंध की आपको स्ट्रैटेजी बताते हैं। निबंध की इसमें प्रस्तावना हेडिंग हो गई, और उसके बाद अर्थ, पहली हेडिंग, दूसरी अर्थ, फिर तीसरी हेडिंग में क्या होता है, महत्व डाल सकते हैं अब किसी के हिसाब से, लाभ या दोष, या आखिरी में निष्कर्ष। इस तरीके से आप कर सकते हैं। निबंध आपका हो जाएगा। पत्र में आप कौन सा पत्र आएगा मैं वो भी बता दे रहा हूँ। एक बैंक में ऋण लेने के लिए जो पत्र होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर स्क्रीनशॉट लेने में भाई कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज करना, मैं सीन करके तुमको भेज दूँगा।
ये रेड लेने वाला पत्र जो होता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सफाई वाला, दो हो गए। और एक और आपको बता दें जो ये भर्ती वाला होता है, अध्यापक के पद पर नियुक्ति भर्ती वाला, ये वाला। भाई आई होप सब कुछ सब समझ में आ गया हो क्या स्ट्रैटेजी होने वाली हिंदी के पेपर में। अभी वीडियो अपलोड मैं कर रहा हूँ, शायद जिनके पास पहुँच जाए। अगर भाई कोई क्वालिटी कम हो भाई, मैं बोलने का तरीका या फिर भाई थोड़ा सा एडजस्ट करना, जहाँ पे समझ ना आए टाइम लिखो कमेंट में, और क्या पूछो क्वेश्चन, मैं आप देख के तुरंत रिप्लाई करता हूँ, ठीक है भाई। और वीडियो और उसको जज मत करना, आप स्ट्रैटेजी को समझो और पढ़ो, जो समझ ना आए भाई कमेंट करो, मैं देख के कल तक आपको पूरे सारे रिप्लाई देने का तैयार हूँ। बाय बाय। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, कि क्या पता इंग्लिश का पेपर मेरे पूरी वीडियो से आ जाए। बाय बाय। और हिंदी में, हाँ बाय बाय मैं बोल रहा हूँ, हिंदी में अगर कुछ भी आता है मैं आपको 7 से 8 या फिर 10 बजे से पहले पहले मैं वीडियो दूंगा, शॉर्ट वीडियो, उसमें मैं जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे जो रिवीजन करने होंगे हिंदी के, वो दे दूंगा, शायद आपको पेपर में छपे हों, ठीक है। हो जाओ जाके पढ़ाई करो, जाके बाय।